बिहार में 2 अक्टूबर 1975 को राज्य के 33 प्रखंडों में समेकित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 6 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए उनकी जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत छोटे बच्चों को पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य सुविधा और स्कूल पूर्व शिक्षा एकत्रित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराई जाती है। समेकित बाल विकास सेवा योजना केंद्रों के एक विशाल नेटवर्क द्वारा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है, जिसे आंगनबाड़ी केंद्र के नाम से जाना जाता है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 समेकित सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये सेवाएं पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, संदर्भित और छोटे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाता है। और इसमें 6 प्रकार की सर्विसेज हैं, जिसको हम लोग मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सो गांव में या गरीब बच्चों को जब घर पे खाने में सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो सरकार का आइडिया है कि उनको आंगनवाड़ी केंद्रों पर न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट किया जाए। तो उसमें जैसे कि प्रोग्राम के थ्रू जनरली खिचड़ी और भी मेनू है, वो उस तरीके से हर दिन बच्चों को देना है। दूसरा है प्री स्कूल एजुकेशन। वो है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। वो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो हर दिन आंगनवाड़ी केंद्र पे आएंगे 3-4 घंटे के लिए, और आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाएं उनको स्कूल के लिए रेडी करेंगी। जब 6 साल के बच्चे होंगे तो वो पहली क्लास में जाएंगे। तो पहली क्लास में जाने के पहले की जो तैयारी है, अक्षर ज्ञान कराना, मोटर स्किल होना और देखना समझना, इस टाइप की चीज़ें हैं उसके लिए। और तीसरी मेजर जो ग्रुप ऑफ सर्विसेज कह सकते हैं, वो है इम्यूनाइजेशन, उससे रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन है, इम्यूनाइजेशन है, रेफरल सर्विसेज है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों और उनकी माताओं के स्वास्थ्य से संबंधित है। बिहार राज्य में इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 82,000 आंगनबाड़ी केंद्रों और 544 बाल विकास परियोजनाओं के तहत वर्तमान में लगभग 81 लाख लाभार्थी हैं, जिससे इस परियोजना की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। हर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 80 बच्चों की संख्या आदर्श संख्या रखी गई है। इसके अतिरिक्त 8 गर्भवती और 8 दूध पिलाने वाली शिशुवती महिलाएं तथा 3 किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। बच्चों के लिए सोमवार को खिचड़ी, मंगलवार को रसियाव, बुधवार को खिचड़ी, गुरुवार को हलवा, शुक्रवार को पुलाव और शनिवार को खिचड़ी देने का प्रावधान है। बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को घर ले जाने के लिए 3 किलो चावल और 1.5 किलो दाल दिया जाता है। अति कुपोषित बच्चों के लिए 4 किलो चावल और 2 किलो दाल और कुपोषित बच्चों के लिए 2.5 किलो चावल तथा 1.25 किलो दाल देने की व्यवस्था है। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं रहा। लाभार्थियों को पूरी तरह लाभ नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण लाभार्थियों के बीच सही सूचना का अभाव है। नहीं, हम लोग जो देता हम लोग उसी में लेके चले आते हैं। उसी में लेके चले आते हैं। वजन भी होता है हम लोग। ठीक है।
तो आपको ही नहीं मालूम है कि आपको कितना मिलना चाहिए? नहीं, हम लोग को ये मालूम नहीं। बताया नहीं जाता है आपको? नहीं बताता। अंगूठा लगवा लिया जाता है हाँ। बस, और चावल दे दिया गया 2 किलो और आधा किलो दाल और बिरा कर दिया गया। बोला हम लोग बैठने खाती साहब, आप भाई सर सब आएगा ना बोलने खाती, तो हम लोग थोड़ा देर बैठते हैं। सर सब नहीं आता तो हम लोग चल आते हैं। जो मिलता था मोहल्ला का आदमी सबको लेकर चल आते थे। हम लोग उतना खोज खबर नहीं करते थे। बच्चा सबको पढ़ाता है, खिचड़ी उचड़ी जो बनता है खिलाता है बच्चा सबको, उसी में हम लोग है। अब उससे आगे क्या होता है ना तो हम सब जानवे नहीं करते। काहे नहीं जानती हूँ? वो केंद्र आपका है। एक बार सर सब आए थे तो बच्चा सब बोल दिया, देखिए कभी खिचड़ी खिलाता है, कभी पुलाव खिलाता है, कभी खीर रसिया खिलाता है। तो इन लोग पर एक बार दबाव हुआ था। उससे बाद क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बाद हम लोग तो अब जेबे नहीं करते हैं। जानकारी कुछ नहीं है हम लोगों को, खाली सिर्फ चावल दाल बुलाती है, आकर लेकर चल जाते। बिहार सरकार इस योजना को हर लाभुक तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। इसमें किसी तरह की अनियमितता न हो, इसके लिए सामाजिक अंकेक्षण का भी प्रावधान रखा गया है। परियोजना निदेशालय को मिल रही शिकायतों से ये स्पष्ट होता है कि इस परियोजना के अंतर्गत कई कमियां हैं जिसे सरकार दूर करना चाहती है। सरकार ये मानती है कि ये कार्यक्रम अभी तक सभी लाभार्थियों तक संपूर्ण उद्देश्य के साथ नहीं पहुंच पा रहा। पहली बात इसमें कि शॉर्टेज ऑफ आंगनवाड़ी केंद्र ये तो है। आज की डेट में अगर आप जाकर देखेंगे तो हम लोगों ने ये कहा है कि एक केंद्र पे लगभग 40 बच्चे आएँ और उनको वो हॉट कुक मील दिया जाए। हाँ, बट वो डिमांड बहुत बार इससे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल बिहार राज्य के स्तर पे भी देखें तो जो भारत सरकार का जो नॉर्म है कि 800 लोगों पे एक आंगनवाड़ी केंद्र ऑन एन एवरेज होना चाहिए, तो उस हिसाब से भी बिहार में 1,30,000 के आसपास आंगनवाड़ी केंद्र होने चाहिए। आज की डेट में हमारे पास 90,000 ही हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो तो है। इसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार को भी पहले लिखा है और इस पे आगे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो आज की डेट में जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनका पोषक क्षेत्र हम लोग वार्ड से कोड टर्मिनस कर रहे हैं और उसके साथ साथ ही जो एक्स्ट्रा की जो डिमांड है उसकी रिपोर्ट इस प्रोसेस में जनरेट हो रही है। उसके बेसिस पे फिर हम लोग एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करके और वो पॉपुलेशन की डिफिशियंसी देखकर हम लोग भारत सरकार से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे। हमारी कैमरा टीम प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवस्थित अनेकों आंगनबाड़ी केंद्रों पर गई और लाभार्थियों से बातचीत करने पर पाया कि इन केंद्रों पर अनेक प्रकार की अनियमितता है। इन केंद्रों पर अधिकांश आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं सच्चाई बताने से बचती नजर आईं। गांव की महिलाओं में शिक्षा का अभाव होने के कारण वे अपने अधिकारों से अनभिज्ञ थीं, जिसके कारण आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा उन्हें कम मात्रा में राशन देने पर भी वो इसका विरोध नहीं करती थीं। हाँ, मिले छे आधा सेर के चौर दे छे, पाव भर के दाल, पाव भर दाल और 2.5 किलो चावल, आधा किलो चावल और 250 ग्राम दाल। हाँ, बस कहै की सरकार चावल दे छे, दाल दे छे, तो खिचड़ी रोज कते से देबै? बना अपना घर से बना के देबै? हमरा आर के पता नहीं, कुछ नहीं बताती है। कहलक या 1 किलो आधा किलो दैल कहलकै और कुछ नहीं बतावे और कुछ नहीं बताती है। वो लिख दे आखिर उतना, लेकिन मिला 2 किलो तो पढ़ल नहीं लिखल लिखा देखिन लिख दे 3 किलो से कुछ कम ही रहा कर, 3 किलो से कम रहता है। हाँ, 1 पौवा कम वाला नवरी तो ले लेता। दाल कितना मिलता है? 1 किलो, ओकरो में कम रहता है। इसमें जो लिखा हुआ आप साइन लिखे से की करबू? कम मिलता है। तब 2 किलो 2 किलो यहाँ पे तो लिखा हुआ है। अब लिख देता हम 3 किलो दे दिए तो कर माने नहीं कीजिए, नहीं करना चाहिए। जैसे कम मिलता है ना जी तो साइन नहीं कीजिए, बोलिए कि हम आते हैं तो हम उतना पढ़ल लिखल ये किए नहीं जे तब बोले हम जब साइन कर दिए हमरा साइन करे आवाज देख के, मतलब तोरा का नाम है कि मतलब तू देख के वजह देखी था जे साइन करे ना, हम पहले ही हमरा से साइन ले हथी, पहले ही साइन ले। हां, पता ना कहे जे। बच्चों को नियमित रूप से रेसिपी के अनुसार पोषाहार नहीं दिया जाता था और उन्हें दिए जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता का स्तर भी सही नहीं था। इन आंगनवाड़ी केंद्रों से जितने बच्चों
गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को जुड़ना चाहिए, वो अभी तक इनसे जुड़ नहीं पाए हैं। यहाँ पढ़ती है आंगनबाड़ी में? खिचड़ी मिलता है? नहीं। कहियो कहियो मिले छे। कहियो कहियो मिले छे, रोज ना? अच्छा, और क्या यहाँ पर खाली खिचड़ी मिलता है कि पुलाव भी मिलता है? खिचड़ी। खाली खिचड़ी? हाँ। और खीर? खीर नहीं। पोषाहार आता है बच्चा के खिलाने के लिए, तब उसमें कम खिलाते हैं। खाने के लिए 8 दिन में आता है 8 किस्म के, तो डेली खिचड़ी खिलाते हैं। उसमें भी भरपेट पूरा भरपूर खाना नहीं देते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं, कभी वो गायब कर देते हैं। तो खिचड़ी मिलता है? ना, जैसे खिचड़ी तिचड़ी कुछ नहीं मिलता है। कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभुकों की संख्या अधिक होने के कारण भी राशन की मात्रा कम करनी पड़ती है। ये सभी समस्याएं प्रायः कम या ज्यादा लगभग सभी जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में समान रूप से व्याप्त हैं। 40 गो बच्चा का देना है, जिसमें अति कुपोषित 12 गो है और कितना बुला रहा है। उसके बाद वाला बच्चा 28 गो है, अति वाला कुपोषित वाला। उसमें कितना और गर्भवती ज्यादा कितना है भी 8 का ना नियम जो कहते हैं ना, और यहाँ गर्भवती है 35 गो। सबसे गरीब जो 8 गो होगी उसी को ना देना है। तो इन लोग कहता कि ना हम गर्भवती हमको दीजिए, हम कहाँ से देंगे सर? तो आप समझाइएगा ना लोगों को। समझा करके हम बात इन लोग तो लड़ाई कर, हम तो दवाई न पिला देते। ये जो किसी का घर में 2 बच्चा या 3 बच्चे आ जाता है, तो घर का ना, ये तो घर का माहौल ही है। ये है उसी का बच्चा को अगर भेज देंगे, जहाँ मेरा 40 बच्चा का ऑर्डर है, तो हम कैसे आपका 2 बच्चा को हम खिलाएंगे? ये बात तो बोलते हैं, लेकिन बोलता है जो एक बच्चा के साथ ये अगर बड़ा बच्चा नहीं, बड़ा बच्चा अगर नहीं आएगा, छोटा बच्चा तो नहीं आएगी, तो उसके साथ आए तो क्यों इसको घुमा के भेजे? ये सामने वाला आदमी है, पूछ सकते हैं जब तुम्हारा बच्चा को जो स्कूल से निकाल दिया तो आप लोग क्या बोले? ये जो घुमा देंगे तो झगड़ा ही काम है। मेरा एक बच्चा को लेगा, एक बच्चा थोड़ा राशन देने से क्या घट जाएगा सरकार का? वो लोग तो समझ में नहीं आया जो 100 ग्राम 200 ग्राम में क्या जाने आने वाला है। वो लोग जो जानते हैं जो ढेरी आता है, ढेरी खिलाना है, जितना बच्चा आएगा सबको खिला सकता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार और सूखा राशन वितरण के लिए अधिकतम लगभग 11,000 रुपए व्यय करने का प्रावधान है। इस व्यय की राशि को आंगनबाड़ी के क्रय पंजियों में समान रूप से दिखाया जाता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि सभी केंद्रों पर 80 बच्चों की आदर्श संख्या हो ही। ये कम या अधिक भी हो सकती है। बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर सूखा राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है। राशन वितरण में अनेक स्तर पर शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, महिला पर्यवेक्षक, जनप्रतिनिधि के साथ साथ CDPO पर भी पैसे मांगने के आरोप लगाए गए हैं। पैसा लेती थी। कितना पैसा लेती थी? 1200 रुपया। आप देते थे? आप अपने मन से देते थे या जबरदस्ती दबाव डाल के लिए आता था? क्रय पंजीयन नहीं होगा तो नहीं देंगे। अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो क्रय पंजीयन नहीं होता था, और उसके बाद आप लोग को दिक्कत होता था केंद्र चलाने में? दिक्कत होता था। और ये पैसा वो खुद से लेती थी या किसी के द्वारा लेती थी? देती थी, मतलब किसी को बोल दिया कि जो उसको दे देना, उसको दे थे। हर महीना देना पड़ता था? हाँ। कितना महीना तक वो CDPO थी? मेरा 3 साल लग रहा है कि लगता है। पूरा 3 साल पैसा लिया आपसे? हाँ जी, ऑफिस खाती है 2000 रुपया खाती है। महीना लेती है, कभी जैसा होता है वैसा करती है, लेकिन जाने वही सब। वो बोल रहा था जो 1500 लेंगे, हम लोग बोले जो हम लोग पैसा नहीं दे सकेंगे। ये इतना पोषक क्षेत्र में बच्चा है, हम खिलाएंगे पिलाएंगे कहाँ से हम देंगे पैसा? पैसा नहीं दे सकेंगे।